So in the previous video, we had described the factors affecting on enzyme activity and competitive inhibition. Now in this video, we are going to discuss the another important aspect, that is nomenclature and classification of enzymes. So first है nomenclature. First is nomenclature. Nomenclature must मतलब clearly giving systematic name to the enzyme, and उसे हम क्या कहते हैं, nomenclature of the enzyme, मतलब एंजाइम को एक पर्टिकुलर नाम देना, नेमिंग सिस्टम, उसे कहते हैं nomenclature. अब nomenclature कैसे कैसे है एंजाइम का, तो ओल्ड मेथड टू एंशिएंट मेथड, अब तक एक दो है, तो उसमें से फर्स्ट है बाय पुटिंग सफिक्स. कौन सा सफिक्स? ASE, राइट. तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए सबस्ट्रेट का वर्ड यूज किया जाता है. सबस्ट्रेट का वर्ड यूज किया जाता है. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल maltose is a substrate, right, which is disaccharide. उसका इस वर्ड का वो से निकालो, उसके ऊपर क्या ऐड कर दो, माल्टेज, ये सफिक्स ऐड कर दो. तो जिस वर्ड को एट द एंड सफिक्स ASE होगा उसको कहेंगे एंजाइम. माल्टोज सबस्ट्रेट रूट वर्ड एंड माल्टेज सफिक्स. सो दिस इज फर्स्ट. Second way of giving nomenclature is by source. Second कौन सा है? By source. And very popular, कहां से एंजाइम्स आइसोलेट है उस हिसाब से उसको नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपेन और पैपेन कहां से मिलता है, तो पपया में पैपेन होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है पैपेन, राइट. एक और भी सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज टू वर्ड्स. वन वर्ड इज सबस्ट्रेट का नाम, एंड दूसरा वर्ड कि दैट एंजाइम कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है. सो सेकेंड वन इज रिएक्शन कैटालाइज. कौन सा रिएक्शन वो कैटालाइज करता है. एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है पाइरुवेट decarboxylase. Pyruvate is the substrate जिस पर एंजाइम एक्ट होता है, एंड कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का, इसलिए उसको नाम दिया गया है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, राइट. इसके बाद जो एडवांस है उसे हम कहते हैं, जो किन्हों ने दिया, तो दैट इज IUD, मतलब इंटरनेशनल, दैट इज फोर्थ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री जो बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी करती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल, इन सब का स्टडी करने वाला बायोकेमिस्ट्री. सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने नाम नेमिंग सिस्टम बनाई, एंड उन्होंने क्या किया, तो दे कंसीडर द EC नंबर. EC नंबर मतलब एंजाइम कमीशन, and mostly we follow this EC number. So इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन होगा, so that is based on EC number. So कितने nomenclature है नाम देने के, putting suffix x, second by source, third by giving the name of the substrate and the reaction they catalyze, and International Union of Biochemistry, which is most recently accepted, ऐसा भी कह सकते हैं, राइट. EC नंबर एंजाइम कमीशन. ये होने के बाद
thousands of enzymes, कितने? 1000 enzymes have been discovered, कितने? Have been discovered, have been isolated and have been studied. देखो कितना नंबर कहा कि अब तक 1000 एंजाइम्स जिनको डिस्कवर्ड किया गया है, जिनको आइसोलेट किया गया है एंड जिनका स्टडी हुआ है. These enzymes have been classes it into 6 classes. Classify into 6 classes. And these 6 classes on the basis of EC1, Election Enzyme Commission 1, EC2, so on up to EC6. Right? Then first, thousands of enzymes divided, or we may call it as classify, or you simply called it as divided. Thousands of enzymes have been divided into 6 classes, and 6 classes में से each class is further divided into 4 to 13 subclass. कितने सब क्लासेस में डिवाइड किए गए? सो वेरी रिसेंट, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स कितने क्लासेस में? 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए. 6 क्लासेस में से ईच क्लास divided it into the 4 to 13 subclasses according to the digit number, 4 digit number. So इसके बाद we'll study the 6 classes, and that is classification of enzymes. अब देखो जितने भी 6 क्लासेस है एंजाइम के, दीज आर क्लासिफाइड इनटू द 6 क्लासेस. कौन से है, तो उसके मैं पहले नाम लिख लेता हूं कि कौन से क्लासेस है. तो फर्स्ट, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, राइट, फर्स्ट क्लास. Second, transferases. Third, hydrolases. Oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases. Fifth, isomerases, and sixth, ligases. So these are the classification of the enzyme. कितने क्लासेस में है? 6. ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस. उसमें से फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या करता है. तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो ग्रुप है एंजाइम्स का, उनका काम क्या है? उनका क्या काम है? टू कैटालाइज द, क्या कैटालाइज करना? कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करना? कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट. दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैटालाइज करना. दैट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. कैटालाइज ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट. एग्जाम्पल लिखता हूं. सबस्ट्रेट S between two substrate S which is reduced plus दूसरा वाला सबस्ट्रेट which is oxidized. अब इन दोनों में से ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर करना है तो कौन सा एंजाइम आएगा? एंजाइम इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. क्या होगा?
This enzyme catalyze the oxidation reduction between the pair of substrate or between two substrate. One is reduce, one is oxidize. क्या करेगा? Another. इसको लिखूंगा second. Yes dash. It is simply yes and it is yes dash. So yes होगा oxidize plus yes dash क्या होगा? S dash is reduced. So this is first class. कौन सा? Oxidoreductases क्या करेगा? Which carry out or which catalyze the oxidoreduction between two substrate. कौन से substrate है? One is yes and second one is yes dash. ये reduce है तो oxidize होगा और ये oxidize है तो ये reduce होगा. That is the first category. सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? ट्रांसफरेजेस. ट्रांसफरेजेस क्या करता है? कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट. सेकेंड इज ट्रांसफरेज. दिस ट्रांसफरेज क्या करता है? ट्रांसफरेज दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज द, क्या कैटालाइज करता है? कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट. दो सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का क्या करता है? इट ट्रांसफर द ग्रुप. राइट, इट ट्रांसफर द ग्रुप. जैसे यस, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है प्लस दूसरा सबस्ट्रेट है यस डैश. ये ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? ये ट्रांसफरेजेस एंजाइम यहां पे लिखता हूं क्या करते हैं? ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? क्या करते हैं? ट्रांसफर द ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट. तो क्या होगा? यस प्लस यस डैश जी. सो दिस सबस्ट्रेट से ये ग्रुप यहां ट्रांसफर हुआ है एंड दैट इज द रोल ऑफ ट्रांसफरेजेस. First one is oxidoreductases, second one is transferases, and third one is hydrolysis. Third one is hydrolysis. Third का यहाँ पे लिखा कौन सा? हाइड्रोलेजेस. ये हाइड्रोलेजेस क्या कैटालाइज करता है? इट कैटालाइज is catalyze the hydrolysis of, it catalyze the hydrolysis of first glycosidic bond, second peptide bond, third ester bond, fourth ether bond, then carbon halide एंड फॉस्फोर नाइट्रोजन बॉन्ड. इनमें जो बॉन्ड्स होता है उनका हाइड्रोलिसिस करता है. राइट, कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, कार्बन हैलाइड एंड फॉस्फोर नाइट्रोजन बॉन्ड्स. इनमें हाइड्रोलिसिस, जैसे हमें पता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है. करेक्ट है. सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड, peptide bond is present in the protein, ester bond is present in the DNA and lipids. right, इसके बाद क्या है? लाइएजेस. एंड लाइएजेस का काम क्या है? तो लाइएजेस जो कैटालाइज करता है तो रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट by the mechanism other than hydrolysis. right, other than hydrolysis. so that is the fourth. मैं यहां पे लिखता हूं फोर्थ वाला, मतलब पूरे के पूरे एक बोर्ड पे आ सकते हैं. फोर्थ वाला कौन सा? लाइजेस. लाइजेस क्या करता है? लाइजेस का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजेस? कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है? रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट. रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट
बाय द मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म ना, बाय द मैकेनिज्म अदर देन, इसको छोड़ के, अदर देन हाइड्रोलिसिस, अदर देन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ये हाइड्रोलिसिस करता है। सो लाइजेस क्या करता है, कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल, AC यहां पर X, AC यहां पर Y, राइट, टू ग्रुप्स, कार्बन कार्बन X, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज अनदर। क्या करता है, इन दोनों का रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, ग्रुप रिमूव हो गए, C डबल बॉन्ड C एंड X Y, so this is removal of the group, this group remove होते हैं from the substrate and there is a formation of carbon carbon double bond and सब जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। so इसलिए इन लोगों का काम है removal of the group from the substrate। कौन से मैकेनिज्म से, पूरे मैकेनिज्म से, एक को छोड़ के, अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को छोड़ के। सो दिस इज फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस। कितने बचे, रिमेन टू, कौन से, द लास्ट, दो बचे, एंड दो कौन से है, तो फर्स्ट इज आइसोमरेजेस, isomerases and second one is isomerases, isomerases। ये क्या करता है, दिस एंजाइम कैटलाइज द इंटरकन्वर्शन, इंटरकन्वर्शन कौन से, जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक, पोजिशनल, जैसे कि हमें पता है कौन से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, कैटलाइज द इंटरकन्वर्शन, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल। ऑप्टिक, जैसे कि ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, आइसोमरेजेस। द लास्ट वाला जो है, एंड दैट लास्ट वन इज लाइगेजेस, लाइगेजेस। ये कौन सी रिएक्शन कैटलाइज करता है, दीज आर लिंकिंग टुगेदर, लिंकिंग टुगेदर, जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, दिस एंजाइम लिंकिंग टुगेदर, एंड दिस एंजाइम इज मोस्टली यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है, इन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन से, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, इसको जोड़ने का काम करता है एंड उसको हम कहते हैं लाइगेजेस। सो कितने, thousands of enzymes have been studied, isolated and discovered। वो कितने क्लास में डिवाइड है, 6 क्लासेस में। ईच क्लास कितने में डिवाइड है, 4 to 30 क्लासेस। कौन से, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस फर्स्ट, सेकेंड वन इज ट्रांसफरेजेस, थर्ड वन इज हाइड्रोलिसिस, फोर्थ वन इज लाइजेस, isomerases, and last one ligases। So with this we have completed the classification, nomenclature and classification of enzymes। In the next video we'll describe the cofactor।